आप सभी को जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। प्रेमियों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि केवल एक बार राम राम, श्याम श्याम, राधे कृष्ण, राधे राधे बोलने से क्या प्राप्त होता है, हमें क्या मिलता है। ध्यान से सुनना एक एक बात को, कुछ भी मत करना शेयर, कुछ भी मत करना, बस बैठे रहो। एक बार इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देखना, यह वीडियो आपके जीवन को बदल कर रख देगी। एक बार दो भाई थे। बड़ा भाई जो था वो थोड़ा सा और बुद्धि का था, मतलब वो साधु संतों की सेवा करना या फिर भगवान का जाप करना नहीं मानता था। इन चीज़ों को गलत कार्यों में चल पड़ा था। जो छोटा भाई था वो भगवान का भक्त था, सेवक था, सेवा करता था। एक बार वहाँ कुछ संतों का आना हुआ। अब छोटा भाई जो था वो घर पर था। उसने देखा कि संत आए हुए हैं, मैं इन संतों की सेवा करना चाहता हूँ। संतों को अपने घर ले आया। घर लेकर आने के बाद उन्हें भोजन करवाने की तैयारी की। संत भोजन पर बैठे ही थे कि बड़े वाला भाई अंदर आया। देखा संतों को, क्रोधित हो उठा कि संत आए हैं, संत आए हैं। क्रोधित हो उठा, लेकिन छोटे भाई ने कहा कि आज भगवान के लिए कुछ भी मत बोलना, जो भी कहना हो बाद में मुझे कह लेना, कुछ मत बोलना। उसने इनकी बात मान ली और अपने कमरे में चला गया। संतों ने पूछा भाई ये क्या था? तब उसने सारी बात बताई कि ये आपकी बातों को नहीं मानता है। संत वहाँ से खड़े हुए, कहा कि भगवान अगर आप बगैर भोजन किए खड़े हो जाओगे तो मुझे पाप लगेगा। संत ने कहा डरो नहीं, हम यही हैं। एक संत भगवान चले, दरवाज़ा खटखटाया, नहीं खोला। उसने पूछा कौन है? कहा कि हम संत हैं। यहाँ क्या लेने आए हो? भोजन करो और चलो जाओ यहाँ से, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। उन्होंने और भी अनाप शनाप बोला। संत ने कहा कि अगर आपने दरवाज़ा नहीं खोला तो हम दरवाज़ा तोड़ भी सकते हैं। तब उन्होंने दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खोलते ही संत ने झटका देकर उनको ज़मीन पर पटक लिया, उसके ऊपर बैठ गए। अब संत बिल्कुल हष्ट पुष्ट थे। कहा बोल राम राम। उसने कहा नहीं बोलेंगे। कहा बोल राम राम। नहीं बोलेंगे। ऐसे ही तनातनी में कहा कि जब तक नहीं बोलोगे हम आपके ऊपर से खड़े नहीं होंगे और चाहे आपका दम निकल जाए। अब उसने सोचा कि अगर राम राम बोलने से पीछा छूटता है तो छुटवा लेना चाहिए इस समय। उसने कह दिया ठीक है राम राम। संत मुस्कुराए और खड़े हुए। खड़े होकर कहा एक बात याद रखना, चाहे कुछ भी हो जाए, कभी इस राम नाम की कीमत मत लगा देना। कहा ठीक है, देख लेंगे जो भी होगा। चले गए। गंदे कर्म थे। कुछ दिनों बाद उसकी मृत्यु आई। मरने के बाद उसे यमराज के सामने पेश किया गया। जब उसका बही खाता निकाला गया तब यमराज ने कहा कि आपने सिर्फ एक बार राम राम बोला है, वो भी किसी संत के ज़बरदस्ती बुलवाने पर बोला है। आपने कोई अच्छा काम नहीं किया तो आपको नरक तो जाना पड़ेगा, ये तो सुनिश्चित है। अब एक राम राम के बदले आप क्या चाहते हो वो बताओ, वो हम आपको दे देंगे। तुरंत उसे संत की बात याद आई कि चाहे कुछ भी हो जाए इस राम राम की बोली मत लगा देना। उसने कहा ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप ये बताइए कि राम राम के बदले आप मुझे क्या दे सकते हो, यानी क्या कीमत है राम राम की। अब यमराज भी सोच में कि ये क्या चक्कर है भाई, बात तो इसकी भी सही है, इसको क्या दें राम राम के बदले। उसी समय वहाँ देवर्षि नारद का आना हुआ। यमराज ने हाथ जोड़कर कहा कि भगवान आप ही बताइए ना राम राम की क्या कीमत, आप तो सारा दिन नारायण नारायण करते रहते हो। अब देवर्षि नारद भी चक्कर में, यार ये तो बात सही है, भगवान ने मुझे स्वीकार कर रखा है, ये बात भी सही है, लेकिन एक बार राम राम बोलने की कीमत क्या है ये मैं इसको कैसे बताऊँ। अब उसने कहा कि मेरे पास तो जवाब नहीं, तो अब किसके पास चलें। कहा कि जो हमारे पिताजी हैं ब्रह्मा जी, वो बता सकते हैं। कहा कि चलो चलते हैं। उस जीवात्मा को लेकर सभी ब्रह्मलोक में पहुंचे। ब्रह्मा जी ने कहा कि भाई आज अचानक सभी आप यहाँ किस उद्देश्य के साथ। तब देवर्षि नारद ने कहा कि पिताश्री ये बात है, इस प्रेमी ने केवल एक बार राम राम लिया है और एक बार राम राम बोलने का क्या फल मिलना चाहिए आप ही बताइए, हमें तो समझ में नहीं आया। अब वहाँ ब्रह्मा जी भी चक्कर में कि यार ये क्या चक्कर है, अब तो समझ से परे है कहानी। कहा कि मुझे तो नहीं पता, चलो कैलाश चलते हैं। अब उस जीवात्मा ने कहा कि भाई बात देखो, बात ऐसे है, मुझसे पैदल नहीं चला जाएगा तो मेरे लिए स्पेशल सवारी का प्रबंध किया जाए, क्योंकि उसे पता था लेकर जाएंगे। वहाँ से कैलाश धाम पहुँचे, जहाँ गुरुदेव त्रिभुवनपति भगवान शिव, आदिशक्ति माता पार्वती के साथ बैठे हुए थे, राम 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 करते हुए। वहाँ पहुँचे, जाकर वही बात उनको बताई कि एक बार राम राम बोला इसने, अब इसके लिए इसको क्या दिया जाए। अब भगवान मुस्कुराए और कहा कि देखिए ये बात सच है कि भगवान राम मेरे आराध्य हैं, मेरे इष्ट हैं, मैं हर पल उन्हीं का सुमिरन करता हूँ, लेकिन एक बार राम राम का क्या फल मिलना चाहिए ये तो मुझे भी नहीं पता। तो कौन बताएगा? कि वही बता सकते हैं जो अवतार हैं, मतलब श्री नारायण भगवान। अब सभी मिलकर श्री नारायण के पास पहुंच जाते वैकुंठ धाम में। अब वहां जाकर सभी को देखकर श्री नारायण
हाथ जोड़कर कहते हैं कि सभी देवी देवता यहाँ उपस्थित हुए हैं, ऐसा क्या प्रयोजन था। तब सभी ने वो कहानी बताई कि ये बात है। अब श्री नारायण मुस्कुराए और कहा कि ये सच है कि जो एक बार राम राम बोल देता है वो भवसागर से पार हो जाता है, लेकिन एक बार राम राम का फल क्या होता है ये तो मैं भी नहीं जानता। तो कहा कि भगवान आप तो अवतार हो, आपसे ही तो सारे अवतार निकले हैं, तो आप क्यों नहीं जान पाओगे, और आप नहीं जानते तो बताएगा कौन। तब नारायण मुस्कुराए और कहा वही बता सकते हैं जिनका नाम लिया जा रहा है, मतलब कि भगवान श्री राम बता सकते हैं। वहीं से चलकर सभी देवी देवता साकेत धाम पहुँचे, जहाँ भगवान श्री राम माता जानकी के साथ विराजमान थे। सभी को देखकर वो प्रसन्न हुए, खुशी हुई उनको, और कहा कि आइए सभी, हम क्या सेवा करें आपकी। सभी ने बताया कि इस वजह से हम आए हैं, हमारा समाधान करो। भगवान राम मुस्कुराए और कहा कहाँ है वो जीवात्मा। कहा ये रही, मेरे पास लेके आओ। भगवान के पास ले जाया गया उस जीवात्मा को। भगवान श्री राम ने अपनी गोद में उठा लिया उस जीवात्मा को। कहा जिसने जीवन भर कभी राम का नाम ले लिया, एक भी अच्छा काम नहीं किया, सिर्फ एक बार राम राम बोला है, वो भी ज़बरदस्ती किसी संत के कहने पर, और उसके बाद इसने यमपुरी के दर्शन कर लिए, ब्रह्मलोक के, कैलाश, वैकुंठ, और अब ये साकेत धाम में आकर मेरी गोद में बैठे हैं। सभी देवी देवता इसके सामने नतमस्तक खड़े हैं। क्या इससे बड़ा राम का नाम का कोई फल हो सकता है। सभी हाथ पर रह गए कि ये क्या चक्कर, बात तो ये भी सही है, ये हर लोक में घूम चुका है, इसने कभी अच्छा काम नहीं किया, फिर भी हर लोक में घूम लिया, और अब भी। भगवान श्री राम मुस्कुराए और कहा इतना सब कुछ इसने प्राप्त कर लिया केवल एक बार राम राम बोलकर, ये इसे मिल चुका है, लेकिन एक बार राम राम बोलने का क्या फल मिलता है ये तो मैं भी नहीं जानता। ये महात्म्य है, ये फल है, एक बार, केवल एक बार, लेकिन वो एक बार कब होगा ये हमारे ऊपर डिपेंड है, क्योंकि हम राम राम बोलते हैं ना, वो यहाँ से बोलते हैं। जिस दिन यहाँ से एक बार श्री राम जय जय राम, बस कल्याण है उसी में ठाकुर जी स्वयं गले लगा लेंगे, भगवान राम दौड़ पड़ेंगे, मेरे हनुमान जी हमेशा हमेशा के लिए आपकी सुरक्षा में तैनात हो जाएंगे। और क्या कोई ऐसी बड़ी शक्ति है जो हनुमान जी महाराज परास्त कर दें? नहीं, हनुमान जी महाराज वीर शिरोमणि हैं, ज्ञान शिरोमणि हैं, भगत शिरोमणि हैं, और इस संसार में जागृत रूप में विराजमान है। आज भी श्री गंधमादन पर्वत पर बैठकर वो मेरे राम के आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, वो कल की अवतार की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अब इस समय हम जब भी, जितनी बार भी हमने राम राम बोला है ना, उतनी बार हनुमान जी महाराज ने सुना है, वो यहाँ भी विराजमान है। ज़रूरत है उनको देखने की, और वो इन नेत्रों से दिखाई नहीं दे सकते। उन्हें देखने के लिए मन के नेत्रों की मानसिक अवस्था जिस समय ठाकुर जी के श्री चरणों तक पहुँच जाएगी, मानसिक अवस्था जिस समय हनुमानमय श्री राममय हो जाएगी, उसी समय हमें ठाकुर जी का दीदार होगा। उसी समय भगवान श्री राम हृदय से लगा लेंगे, उसी समय भगवान श्री राम अपनी गोद में बैठा लेंगे, और हमें भी कहेंगे कि एक बार राम राम लेने का फल तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन तू बस मेरी गोद में बैठा है, अब तू देख ले कितना फल हो सकता है। अगर एक भी प्रेमी को ये बात हृदय से छुई हो, पसंद आई हो, तो इतने लोगों के पास भेजो कि बस संपूर्ण जगत ही राममय हो जाए, कुछ कहने के लिए, कुछ बोलने के लिए शेष न बचे। जय श्री श्याम, जय श्री राम।